उत्तर प्रदेश डबल इंजन की शासन वाला प्रदेश, जिसमें राम राज के दावे किए जाते हैं, उस उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खौफनाक कहानी निकल करके सामने आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक कहानी निकल करके सामने आई है जिसमें तीन किरदार हैं। राहुल गुप्ता, उनकी पत्नी है एकता गुप्ता और जिम ट्रेनर विमल सोनी। ध्यान से गौर से सुनिए, एक एक चीज रोंगटे खड़े कर देने वाली है और उत्तर प्रदेश का खौफनाक सच वो सामने आएगा। कानपुर के अंदर जहां पर जजों के कंपाउंड बने हुए हैं, जहां पर जज रहते हैं, जहां पर डीएम साहब का आवास है, जहां पर जिला अधिकारी रहते हैं, वहां पर 5 फुट का एक गड्ढा खोद करके एक महिला को मार करके दबा दिया गया। 4 महीने तक राहुल गुप्ता, जिसकी पत्नी थी एकता कपूर, जिनका कत्ल हुआ, राहुल गुप्ता शिकायत देते रहे पुलिस के अंदर और पुलिस लगातार उनको टालती रही। पुलिस कहती रही कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें वो ज्यादा क्या करें, वो छानबीन कर रहे हैं। 4 महीने तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और जब खबर हुई तो ऐसी खबर निकल करके सामने आई कि सबके कान खड़े हो गए। डीएम आवास के बगल में, जरा ये तस्वीर देखिए आप, डीएम आवास के बगल में एकता गुप्ता का शव मिला है और एकता गुप्ता, उनकी तस्वीर भी देखिए। एकता गुप्ता की यह तस्वीर, जिनके 10 साल के और 12 साल के 2 बच्चे हैं, उनको विमल सोनी, इस व्यक्ति की तस्वीर देखिए जो कि एक जिम ट्रेनर है। यह विमल सोनी ने इस एकता गुप्ता नाम की महिला की हत्या कर दी और उसके बाद में उसके शव को डीएम आवास के ठीक बगल में 5 फीट का गड्ढा खोद करके दबा करके चला गया और यह फिर जाकर के रहने लगा पंजाब के अंदर। पुलिस इधर उधर इसकी छानबीन करती रही और इसका पति, एकता गुप्ता का पति राहुल गुप्ता, वो अपने बच्चों को लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के और योगी आदित्यनाथ तक लगातार चिट्ठियां लिखता रहा। पीएम से लेकर के सीएम तक चिट्ठियां लिखता रहा, शिकायत भेजता रहा कि मेरी पत्नी वो अभी तक लापता है, उसको ढूंढिए। पुलिस को उसने बताया भी कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस जो है इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है उसको नहीं कर रही है। मतलब पूरी तरीके से पुलिस ने इसमें टालने की काम किया। लेकिन अब चीजें निकल करके सामने आई है। जरा 1 मिनट के लिए ठहर करके उन बयानों को भी याद कर लीजिए, जब अमित शाह कहते हैं कि रात को 12 बजे कोई भी बेटी, 16 साल की बेटी, वो गहने लाद करके स्कूटी पर जा सकती है। सोचिए, ऐसी कानून व्यवस्था का हवाला देकर के उत्तर प्रदेश में वोट मांगे गए थे। यह अमित शाह का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले का बयान है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई शोधा, कोई मंचला किसी बहन बेटी के साथ में छेड़खानी करने का काम करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा। लेकिन आप बताइए, गुप्ता जी की पत्नी, उनका क्या हुआ? गुप्ता जी का परिवार घूमता रहा और आप कुछ नहीं कर पाए। उनकी पत्नी को मार करके दफना दिया गया, वो भी डीएम आवास के बगल में। मतलब जहां पर आदमियों को जाते हुए भी डर लगे, जहां पर चोरों को भी जाते हुए डर लगे कि यहां पर तो जज रहते हैं, यहां पर तो डीएम रहते हैं, अगर पकड़े गए तो पता नहीं किस तरीके की मार मरवाएंगे। लेकिन उस कातिल को जरा सा भी डर नहीं लगा और उसने ठीक बगल में गड्ढा खोद करके दबा दिया। अब जरा कहानी को और विस्तार से समझिए। कहानी यह है कि एकता गुप्ता वो जिम के अंदर जाती थी और उसी जिम में ये ट्रेनर का काम करता था विमल सोनी। विमल सोनी उस जिम के अंदर ट्रेनर का काम करता था। बताया यह जाता है, जो कि विमल सोनी ने अब बताया है, कि एकता गुप्ता और विमल सोनी दोनों के बीच में नजदीकियां हो गई थी और ऐसे में विमल सोनी की बीच में ही शादी तय हो गई। जैसे ही उसकी शादी तय हुई, उसकी मंगनी हुई, उसके बाद में एकता गुप्ता वो नाराज हो गई। ये विमल सोनी ने बताया है, वो नाराज हो गई कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, और इस बात को लेकर के दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। 24 जून से पहले की घटना, 4 महीने पहले की घटना है। विमल सोनी और एकता गुप्ता वो दोनों गाड़ी में बैठ करके बात कर रहे थे और इस बीच में दोनों के बीच में बातचीत के अंदर
गर्मा गर्मी हो गई। और इसी बीच में जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता गुप्ता के गले पर मुक्का मारा और एकता गुप्ता के गले पर मुक्का लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। और इसके बाद में जिम ट्रेनर ने उसके शव को डीएम आवास के पास में, डीएम कैंपस में गाड़ने का काम किया। यह जिम ट्रेनर वहां पर कई अफसरों को भी जिम की ट्रेनिंग देता था, उनके घरों पर जाता था, उस इलाके से परिचित था और इसीलिए वहीं जाकर के उसने उनको दबाने का काम किया। ऐसा दृश्यम फिल्म में आपने जरूर देखा होगा कि अजय देवगन की एक फिल्म है दृश्यम, जिसमें वो बताते हैं कि वो पुणे चले गए थे, वहां फिर वो ऐसे किया और वो जो डेड बॉडी है उन्होंने थाने के अंदर ही दबा दी। कुछ उसी तरीके की फिल्मी कहानी है ही। जिम ट्रेनर ने डीएम आवास के बगल में ही एकता गुप्ता के शव को दफनाने का काम किया और उसके बाद में अपने मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ बंद कर दिए और यह चला गया पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर एक होटल पर काम करने लगा। करीब 20 दिनों तक एक होटल पर काम करता रहा, वहीं पर खाता और वहीं पर सो जाता। होटल के मालिक ने बताया कि यह जिम ट्रेनर किसी से ज्यादा कोई ताल्लुकात नहीं रखता था, सिर्फ काम करता था, खाता था और सो जाता था। पुलिस जैसे तैसे करके उसके लोकेशन तक पहुंची। पुलिस ने उस जिम ट्रेनर को कैच करने का काम किया, पकड़ने का काम किया और उसके बाद में उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने पहले बताया कि उसने एकता गुप्ता की हत्या करने के बाद में शव को नदी के अंदर फेंक दिया है, गंगा में फेंक दिया है और उसके बाद में पुलिस लगी रही गंगा में शव को ढूंढने में। कई जो है वो नाव लगाई गई, शव को ढूंढने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन शव नहीं मिला। दूसरी तरफ राहुल गुप्ता, एकता गुप्ता का पति, वो लगातार पुलिस पर और प्रधानमंत्री से और योगी आदित्यनाथ सीएम से चिट्ठियां भेज करके, शिकायत भेज करके दबाव बना रहा था कि आखिरकार मेरी पत्नी कहां है, मेरी पत्नी को आप ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं, मेरी पत्नी जिंदा है या मार दी गई है। सोचिए कि एक कारोबारी है, करोड़ों रुपए की आसामी है और उसकी पत्नी, उसके साथ में इतना सब कुछ हो गया और पुलिस उसको इतने दिनों तक ढूंढ नहीं पाई। यह तो उसकी शायद इतनी बड़ी पहचान होने की वजह से इस मामले में खुलासा हो गया, वरना कोई अगर आम आदमी की अगर कोई बेटी होती तो शायद पुलिस उसको ढूंढ भी नहीं पाती। पुलिस कहती कि मामला रफा दफा हो गया है और वो लापता है और वो कागजों में हमेशा हमेशा के लिए लापता रह जाती। 4 महीने बाद में अब जब एकता गुप्ता के शव को निकाला गया वहां से, तो उसका शरीर गल चुका है, उसका शरीर तकरीबन कंकाल बन गया। उसकी पहचान जो की गई, शिनाख्त जो की गई, वो ट्रैक सूट जो पहन करके जाती थी, सुबह सुबह उस रोज जो वो ट्रैक सूट पहन करके जिम के अंदर गई थी, उस ट्रैक सूट पर लगे लोगों से उसकी पहचान की गई। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पुलिस क्या कह रही है वो भी एक बार सुन लीजिए। ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये कैसे आता था? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है उसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं।
तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने विमल, क्या ये अधिकारियों को ट्रेनिंग देता था? डीएम आवास का गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे। अब एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता वो कह रहे हैं कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरे पिता बीमार रहते हैं, माताजी है नहीं, 10 और 12 साल के 2 बच्चे, मैं क्या करूंगा, कैसे अपने परिवार को संभालूंगा। और सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश में, जिस कानपुर में वो रहता है और इतने बड़ा जो है वो कारोबारी है, उसके बाद में भी अगर उसके परिवार को भी पुलिस प्रशासन सरकार सुरक्षा नहीं दे पाती है, तो फिर बताइए आम आदमी की क्या हैसियत है और आम आदमी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिस रहा है। इस बात को जरूर सोचिए। उत्तर प्रदेश में जो दावे किए गए योगी आदित्यनाथ की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, उन दावों की सच्चाई क्या है, यह घटना अपने आप में इसको खोल करके रख देती है। जिस तरीके से पूरी घटना निकल करके सामने आई है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जगह पर अगर और कोई सरकार होती या अगर और कोई मुख्यमंत्री होता तो सवाल पूछे जाते। सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी एरिया जिसमें जज रहते हैं, जिसमें डीएम रहता है, उसमें भी अगर सुरक्षा नहीं है और अगर सोचिए कि कल को जजों के बच्चों के साथ में अगर कोई वारदात हो गई, डीएम के बच्चों के साथ में, उसके परिवार के साथ में कोई वारदात हो गई, तो योगी आदित्यनाथ क्या मुंह दिखाएंगे। इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में भी अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश में राम राज के नाम पर जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या होगी, यह आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।